नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इससे पहले सफला एकादशी की व्रत कथा आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे सफला एकादशी की व्रत कथा बताई, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा बताकर धन्य करें। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी स्त्री या पुरुष को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे यह व्रत एवं पूजन करना चाहिए, उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक राज्य था। राज्य में सुकेतु नाम के राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी शिव्या बड़ी ही धार्मिक स्त्री थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा को कोई भी संतान न होने के कारण राजा और रानी बड़े दुखी रहने लगे और उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। तो ऐसा सोचकर वे दोनों अब मन बना लेते हैं कि वे जंगल में चले जाएंगे। वे अपना पूरा राज्य मंत्री के हवाले कर अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके मन में पूरा आत्महत्या की योजना थी। अब वे जंगल में अंदर ही अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि वे आत्महत्या करना चाहते थे। लेकिन अब जंगल में पहुंचकर, घोर अंधेरे में पहुंचकर उन्हें यह आभास होता है कि आत्महत्या कितना बड़ा पाप है और किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने पर उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो वे दोनों गले लगकर रोने लगते हैं, लेकिन इतने में ही उन्हें कुछ मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई देने लगती है। अब वे दोनों उस ध्वनि की ओर खींचे चले जाते हैं और उसका तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। तो वे जाकर देखते हैं कि नदी किनारे कुछ ऋषि मुनि पूजा पाठ कर रहे हैं। वे जाकर वहीं बैठ जाते हैं और मन बना लेते हैं कि वे अपना पूरा जीवन अब उनकी सेवा में समर्पित कर देंगे। ऐसे ही समय बीतने लगता है। वो और उसकी पत्नी पूरा अपना जीवन सेवा में लगा देते हैं। ऋषि मुनि उनकी सेवा से काफी प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं, मांगो पुत्र और पुत्री, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं उनके सम्मुख और कहने लगते हैं, आपकी कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन कृपया करके आप हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए, क्योंकि हम निसंतान हैं और यह हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। ऐसा कहकर वो ऋषि कहने लगते हैं, जाओ अपने राज्य में वापस जाओ और दोबारा से श्री विष्णु भगवान का व्रत करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर वे वापस राज्य में जाते हैं और राजा अपना राज्य संभाल लेता है। ऐसे ही व्रत करने के पश्चात वे पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, जिसके बाद राजा की स्त्री गर्भवती होती है और 9 महीने पश्चात उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। वे दोनों बड़े प्रसन्न रहने लगते हैं। उनका राज्य दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। वे दोनों बड़े ही प्रसन्न रहते हैं और श्री विष्णु भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। से भर जाता है जब उनका पुत्र राजा बनता है, क्योंकि यह पुत्र श्री विष्णु जी के वरदान से पैदा हुआ था। तो हे विष्णु भगवान, जो भी आपकी पूजा करता है उस पर आप ऐसे ही कृपा बरसाते हैं, तो हम पर भी अपनी कृपा बरसाइए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी कहने लगते हैं, अगर किसी भी दंपत्ति को संतान सुख चाहिए तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। धन्यवाद, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ।